अब नीतीश जी को लगा कि रे हम लोग तो अब जाए वाला है, इस पेंशन में आ गए और पेंशन बढ़ा दिए। देखो जब तेजस्वी बोला तो सरकार को झुकना पड़ा और हमने तो 1500 कहा, वो बताओ 20 साल से मुख्यमंत्री केवल 1100 रुपया की। ये आप लोगों को पहले वोटर लिस्ट से हटाएगा, फिर पेंशन लिस्ट से हटाएगा, फिर राशन लिस्ट से हटाने का काम करेगा ये सरकार। 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी, अब 20 साल से नीतीश कुमार जी, क्या काम किया आदिवासी समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए? जरा बताइए, शिक्षा में क्या सुधार आपने लाया? और सबसे महंगा बिजली कहाँ मिलता है? ये तो अन्याय है। सबसे गरीब राज्य बिहार और सबसे महंगा बिजली पूरे देश में बिहार ले रहा है। जितना बिहार में वोटर है, 8 करोड़ वोटर, वो लिस्ट को खत्म कर दो और नया लिस्ट बनाओ। बिहार में बताइए, सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पलायन। जब हमारी सरकार झारखंड में बनी तो 1-2 महीने के अंदर हम लोगों ने खाते में, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, मैया योजना के तहत 2500 रुपया बहन दीदियों के, माताओं के खातों में डालना शुरू कर दिया। जब झारखंड की महिलाओं को मिल सकता है तो बिहार की महिलाओं को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे चकाई की महिलाओं को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो हमने वादा किया कि बिहार में भी, जैसे हम लोगों ने झारखंड में करके दिखाया है, बिहार में भी माई बहन योजना ला करके 2500 रुपया हर एक बहनों के और माताओं के खाते में देने का काम किया जाएगा। इतना महंगाई बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ये मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए, नीतीश जी महंगाई बढ़ा दिए, और यहां तो अइबो नहीं करते हैं, और आएंगे भी तो जुमला बोल करके जाएंगे। 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी, अब 20 साल से नीतीश कुमार जी, क्या काम किया आदिवासी समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए? जरा बताइए, शिक्षा में क्या सुधार आपने लाया? बहुत जगह कॉलेज नहीं होगा, डिग्री कॉलेज नहीं होगा, बच्चियों को कॉलेज पढ़ने के लिए कितना दूर जाना पड़ता होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में गुणवत्ता चौपट कर दिया इन लोगों ने। चिकित्सा व्यवस्था होना चाहिए, वैसी व्यवस्था नहीं है। यहां से तो हमको लगता है रिम्स लोग जाता होगा, रांची जाता होगा। अभी एक्सीडेंट हुआ था कटोरिया में, आदिवासी समाज के लोगों का, हम वहां गए, पीड़ितों से मिले, आर्थिक मदद किए। जब पता चला घायल लोग कहाँ हैं तो पता चला रांची के अस्पताल में है सब लोग। तो हमारे मंत्री साथ में थे, स्वास्थ्य मंत्री को हमने फोन किया झारखंड के, और वहां जा करके जो है इलाज जो है सब लोगों का जो है ठीक ठाक हुआ। आपको हम बताना चाहेंगे, इतना महंगाई इन लोगों ने बढ़ाया। कितना गैस सिलेंडर का दाम हो गया बता दीजिए? पहले 500 रुपया होता था, मोदी जी के बाद 1200 रुपया, 1250 रुपया। गैस सिलेंडर होगा भी तो कलेजा और हिम्मत नहीं करता होगा कि इतना महंगा गैस हम भरवा लें। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 1200 जो गैस सिलेंडर जो बिक रहा है उसको 500 रुपया में हम लोग जो है दिलवाने का काम करेंगे। और यही नहीं, हम आपसे पूछना चाहते, देश का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? और सबसे महंगा बिजली कहाँ मिलता है? ये तो अन्याय है। सबसे गरीब राज्य बिहार और सबसे महंगा बिजली पूरे देश में बिहार ले रहा है। अमीर राज्य सस्ता बिजली ले रहा है, गरीब राज्य महंगा बिजली ले रहा है। हे मोदी जी, हे नीतीश जी, कौन सा न्याय है गरीबों के साथ? इसलिए अगर आप लोग हम लोगों का सरकार बनाइएगा तो 200 यूनिट फ्री में हर घर को बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। बिजली फ्री मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? राहत होगा कि नहीं होगा? और वृद्धा पेंशन
दिव्यांग का पेंशन, विधवा पेंशन झारखंड में 1000 रुपया है। हमने जब बोला कि 1500 रुपया हम करेंगे तो नीतीश जी टेंशन में आके 1100 रुपया का घोषणा केवल कर दिए। अब नीतीश जी को लगा कि रे हम लोग तो अब जाए वाला है, इस पेंशन टेंशन में आ गए और पेंशन बढ़ा दिए। देखो जब तेजस्वी बोला तो सरकार को झुकना पड़ा और हमने तो 1500 कहा, वो बताओ 20 साल से मुख्यमंत्री केवल 1100 रुपया की। और हमारी सरकार बनेगी तो 1500 रुपया तो करबे करेंगे। अगर महंगाई बढ़ती गई तो महंगाई के दर के हिसाब से पेंशन भी हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे ताकि आप लोगों को लाभ हो। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे। नौजवानों को हम 5 लाख नौकरी दिए केवल 17 महीना में। इस बार 5 साल अगर मौका दीजिएगा, सोचिए कितना लाखों लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगा। फॉर्म फीस बढ़िएगा तो फॉर्म फीस को हम लोग माफ करा देंगे। जो बहाली के लिए निकलता है 500 रुपया लगता है, 1000 रुपया लगता है, फॉर्म फीस माफ हो जाएगा। आने जाने का परीक्षा केंद्र से घर किराया सरकार देगी। और हम लोग डोमिसाइल को भी लागू करने का काम करेंगे और युवा आयोग का भी गठन हम लोग कराने का काम करेंगे। आप सब लोग बड़ी संख्या में आए हैं। ये सारा काम हम लोग करने का काम जरूर केवल चंद दिनों के अंदर सरकार बनते ही पूरा हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ आप लोगों को सचेत करने आए हैं। जब नीतीश जी मोदी जी को लगा कि बिहार हारने जा रहे हैं तो ये लोग साजिश रच रहा है। इलेक्शन कमीशन को इन लोगों ने कहा कि जितना बिहार में वोटर है 8 करोड़ वोटर, वो लिस्ट को खत्म कर दो और नया लिस्ट बनाओ। नया लिस्ट बनाने में जो जो कागज लगेगा वो 95% गरीब के पास वो कागज मिलबे नहीं करेगा। यानी एक साजिश चल रही है कि आपको वोट का अधिकार सरकार जो है छीनने जा रही है। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि एक गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक भाइयों का वोटर लिस्ट से नाम ना हटे, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। बताइए कौन कागज? आधार कार्ड नहीं, आपका राशन कार्ड नहीं, आपका मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा। वोटर नया बनाने में, कार्ड बनाने में कौन सा कार्ड चलेगा? अपना जन्म बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र। अपना ही नहीं, अपने माता पिता का भी दीजिए। अब बताओ कितना लोग के पास जन्म प्रमाण पत्र है? गरीबों के पास है क्या? माता पिता का? आपके माता पिता का है क्या? तो आपको बाहर करेगा वोटर लिस्ट से। और संविधान में बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिया है वोट का। और लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। ये आप लोगों को पहले वोटर लिस्ट से हटाएगा, फिर पेंशन लिस्ट से हटाएगा, फिर राशन लिस्ट से हटाने का काम करेगा। ये सरकार गरीब की सरकार नहीं, केवल अमीरों की सरकार है। इसलिए सचेत रहिएगा। हमने अपने पार्टी के लोगों को सचेत कर दिया है, अपने गठबंधन के लोगों को सचेत कर दिया है कि किसी भी कीमत पे हमारा आदिवासी भाई, दलित भाई, पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई, अल्पसंख्यक भाई का एक वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, उसके लिए सचेत हम सब लोगों को रहना है। ये सरकार बड़ी चालाकी से काम कर रही है। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, आज मौसम भी इतना सुहाना है,
जल, जमीन, जंगल, आप लोगों की लड़ाई है। कितना खूबसूरत लगता है ये इलाका। अगर पर्यटन के रूप में भी अगर सरकार यहाँ काम करती तो यहाँ के लोगों को कितना लाभ होता, कितना फायदा होता। हम लोगों की सरकार बनेगी, पर्यटन के रूप में भी जो है इस क्षेत्र को जो है हम लोग विकास करने का काम करेंगे। कितना लोग के रोजी रोटी चलेगा उससे, कितना लोग का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।